सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम श्रृंखला में तुदादीगण पढ़ रहे हैं तिङन्त प्रकरण में, और आज हमारी कक्षा संख्या 97वीं 97वीं कक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, 96 कक्षाएं हो गई हैं। तिङन्त प्रकरण की एक कक्षा संख्या है हमारी। ठीक है, तिङन्त प्रकरण से पूर्व में जो भाग था हमारा अव्यय पर्यंत तक, उसकी लगभग 130 कक्षाएं अलग हैं। तो लगभग हमारी 200 सवा 200 कक्षाएं हो गई हैं लघु सिद्धांत की। तो कुल मिलाकर के आधा पाठ तो हमने पढ़ ही लिया है, इसका आधा और बचा है। लगभग सवा 200 कक्षाएं और बनेंगी। लगभग कुल मिलाकर के हमारी 500 कक्षाओं में ये संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी प्लेलिस्ट सभी के लिए ओपन है, निःशुल्क शिक्षण चल रहा है। यहाँ पर कोई भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। कोई कठिनाई है, कोई शंका है, कोई दुविधा है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इन पर आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, संस्कृत माता की सेवा में ये आप सभी के लिए सेवा चल रही है। चलिएगा, तो अब गत कक्षा में मैंने कुछ आपको धातुएं पढ़ाई थी। यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गई थी, मुच धातु हो गई थी और लुप्लरी धातु हो गई थी। यहां तक हो गई। ठीक है, अब है हमारा आगे धातु आती है इसमें विदली लाभे। ये तुदादीगण वाली धातु है। ठीक है, विद धातु और भी है। विदली लाभे माने लाभ, लाभ का अर्थ यहाँ पर एक सामान्य सा अर्थ माने लाभ माने प्राप्त करना, कुछ कुछ चीज प्राप्त करना, वही लाभ होता है। तो उस अर्थ में इसका प्रयोग है। एक विद जाने अदादिगण में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये विदलरी लाभे है, लरी की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और ये धातु वस्तुतः स्वरित है। स्वरित होने से उभयपदी है, और ये अनिट अनुदात्त मानी गई है, तो इसलिए अनिट है। परंतु इसमें भी कुछ दो मत हैं, वो अभी बाद में आगे बात करेंगे। तो चलिएगा, इसका आरंभ करते हैं, रूपों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इसमें शे मुचादी नाम के, ये मुचादीगण में यहाँ पर पड़ी हुई है ये। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर भी इसमें नुम होकर के पूर्वत और फिर नुम हो जाएगा। इस प्रकार से ये वेद शप शा, और ये तिप, तिप का ती रहेगा, शकार रहेगा, यहाँ नुम हो जाएगा। ये नुम का ना और फिर नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार से ही पर सवर्ण से फिर दोबारा ये ना हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये विंद। गुण आदि कुछ प्राप्त नहीं है। ठीक है,
या प्राप्त ही नहीं है तो निषेध की कोई बात ही नहीं है। तो विंदति, विंदतः, विंदन्ति, विंदसि, विंदथः, विंदथ, विंदामि, विंदा विंदामि, विंदावह, विंदामह। ठीक है। आत्मनेपद में इसका बनेगा विंदते, विंदेते, विंदन्ते, विंदस्ते, विंदेथे, विंदध्वे, विंदे, विंदावहे, विंदामहे। ठीक है, ये हो गया। लिट लकार में ये अनिट है, परंतु क्या है, क्रादि नियम से लिट में तो इट हो ही जाएगा। तो या जहां जहां इट प्राप्त होगा, तो ये है हमारा तो इसका बनेगा, यहां गुण हो जाएगा विवेद, विविदतु, विविदुः, विवेदिथ, विविदथुः, विविद, विवेद, विविदिव, विविदेम। थल में इट हो गया, वस्को और मस्को भी इट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया। और अब है आत्मनेपद में। आत्मनेपद में तो या कहीं पर गुण नहीं होगा तो वी वी दे, वी वी दाते, वी वी दिरे, वी वी दिशे, वी वी दाथे, वी वी दिध्वे, वी वी दे, वी वी दि वहे, वी वी दि महे। ये बन गया। अब है हमारा इसके बाद में लुट लकार। लुट लकार में यहां पर आप देखेंगे आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहां लिखा है व्याघ्र भूति मते सेठ। ये धातु क्या है, वास्तव में तो अनिट हमने बताई थी, परंतु इसको ये माना गया है कि एक व्याघ्र भूति वैयाकरण हुए हैं, उनके मत में उन्होंने इस धातु को सेठ स्वीकार किया है, सेठ। परंतु भाष्य मते अनिट, भाष्य के मत में अर्थात महर्षि पतंजलि जो महर्षि पाणिनि के सूत्रों का जो प्रौढ़ व्याख्यान किया है, तो महाभाष्यकार पतंजलि ने इसको सेठ माना है, अनिट माना है। सेठ तो उन्होंने अनिट माना है। तो व्याघ्रभूति के मत को उतनी प्रधानता नहीं मिलती है। हम सभी लोग क्या है, पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, और पाणिनीय व्याकरण में भी त्रिमुनि व्याकरण की परंपरा में हम महर्षि पतंजलि को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, व्याघ्रभूति को तो नहीं मानते। तो इसलिए हम तो अनिट पक्ष को ही लेकर के चलेंगे, परंतु इसका जहां जहां वलादी, ध्यान रखेंगे, जहां जहां क्रादि नियम में तो सब जगह ये सेठ है, लिट लकार में तो, अन्यत्र लुट लकार आदि, लुट में, लिट में, जहां जहां और आशी लिंग में जहां जहां इसको इट प्राप्त होता है, तो वहां पर क्या है, व्याघ्र भूति के मत में तो इट हो जाएगा और उनके मत में नहीं होगा। यहां पर व्याघ्र भूति के मत में क्या दिखा दिया, ये लुट लकार का इट करके वेदिता ऐसा बना दिया। इसको समझ लीजिएगा। परंतु ये प्रयोग कम है, इसका रूप तो मैं चला देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा मत वास्तव में क्या है, भाष्य मते अनिट, भाष्य मत वाला है, तो अनिट वाला। पहले चलिएगा इसका सेठ का नोन का है, तो वेदिता, वेदितारौ, वेदितारः, वेदितासी, वेदितास्थः, वेदितास्थ, वेदितास्मि, वेदितास्वः, वेदितास्म। जब इसको इट नहीं होगा है, तो क्या हो जाएगा, इट नहीं होगा तो खरी चलक करके द कोता, तो वेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः, वेत्तासी, वेत्तास्थः, वेत्तास्थ, वेत्तास्मि, वेत्तास्वः, वेत्तास्म।
आत्मनेपद में भी ऐसे बन जाएंगे, वेदिता वेदितारऊ वेदितारा वेदिता से वेदिता साथे वेदिताध्वे वेदिताहे वेदितास्वहे वेदितास्महे। इट नहीं होगा तो वेत्ता वेत्तारऊ वेत्तारह वेत्ता से वेत्ता साथे वेत्ताध्वे वेत्ताहे वेत्तास्वहे वेत्तास्महे। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया आपको, और तो कुछ विशेष है नहीं इसमें। अब ये हो गया। लिट लकार में, अब लिट लकार में तो क्या बनेगा, लिट लकार में हम लेके चलेंगे इसका अनिट पक्ष का। ठीक है, क्या है, अनिट पक्ष का। तो अनिट पक्ष में क्या बनेगा, इसका बनेगा जैसे विद धातु है ये, और ये से आ गया और ती आ गया, गुण हो जाएगा इसको, और इट होगा नहीं, अनिट है तो खरीचा से इसको ता हो गया, तो क्या बनेगा, वेत्स्यति। क्या बना, वेत्स्यति। वेत्स्यति वेत्स्यतः वेत्स्यन्ति वेत्स्यसि वेत्स्यथः वेत्स्यथ वेत्स्यामि वेत्स्यावः वेत्स्यामः। ठीक है, आत्मनेपद में वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे। तो ये बन गया। अब आप बनाना चाहें तो इट वाला भी बन जाएगा। इट वाले में क्या हो जाएगा, ये गुण तो आदि हो जाएगा, तो वेदिष्यति यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा इट वाला पक्ष। इट वाला पक्ष कैसे बनेगा, वेदिष्यति ऐसा बन जाएगा। ये तो सरल ही है, ये आदेश प्रत्यय से यहां पर शब्द हो जाएगा। वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथ वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः। आत्मनेपद में वेदिष्यते वेदिष्येते वेदिष्यन्ते वेदिष्यसे वेदिष्येथे वेदिष्यध्वे वेदिष्ये वेदिष्यावहे वेदिष्यामहे। सरल है, अपने आप बनाइएगा अब आगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब लोट लकार में इसका सरल वही बनेगा, विंदतु विंदतु विंदतात विंदताद विंदताम विंदन्तु विंद विंदताद विंदताद विंदतम विंदत विंदानि विंदाव विंदाम। आत्मनेपद में विंदताम विंदेताम विंदन्ताम विंदस्व विंदेथाम विंदध्वम विंदई विंदावहई विंदामहई। ठीक है, और ये हो गया। लंग लकार में अविंदत, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, अविंदत अविंदताम अविंदन अविंदह अविंदतम अविंदत अविंदम अविंदाव अविंदाम। आत्मनेपद में यह हलन तट जाएगा जी। तो अविंदत अविंदेताम अविंदंत अविंदेथाह अविंदथाह अविंदेथाम अविंदध्वम अविंदे अविंदावहि अविंदामहि। ठीक है, ये बन गया। विधिलिंग में, विधिलिंग में इसका बन जाएगा आपका परस्मयी पद में विंदेत। यहाँ तो कोई इट आदि की कोई बात नहीं है। विंदेत विंदेताम विंदेयुः विंदेहे विंदेतम विंदेत विंदेयम विंदेव विंदेम। आत्मनेपद में विंदेत विंदेयाताम विंदेरन विंदेथाह विंदेयाताम विंदेध्वम विंदेय विंदेवहि विंदेमहि। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आशीलिंग में आ जाइएगा। परस्मयी पद में तो आशीलिंग में तो सरल है, क्या बनेगा, नुम आदि होगा नहीं क्योंकि यहाँ शब्द तो है नहीं, वो श तो है नहीं, तो क्या बनेगा, ये विद्यात, बस गुण भी नहीं होगा जो ये गिनते हैं। तो विद्यात विद्यास्ताम विद्यासु विद्याह विद्यास्तम विद्यास्त विद्यासम विद्यास्व विद्यास्म।
ठीक है, अब इसका जो आत्मनेपद का बनेगा वहां ये है। आत्मनेपद में क्या स्थिति होगी, ये विद है, ये सी उठ आ गया, सी उठ का सी, सुट का स, और ये त। यहां पर इटागम प्राप्त होता है, तो भाष्य मत में यानिट है तो इटागम नहीं हुआ। इसको मान करके यहां गुण प्राप्त होता है, पुगंत लघु पद से, तो ये क्या है, लिंग सिचा वात्मनेपदेशु। लिंग सिचा वात्मनेपदेशु ये सा कैसा है, कित हो गया, कित हो गया तो कहेंगे तीसरे से गुण हो गया। लिंग सिचा वात्मनेपदेशु तो 20 बार आ गया है, समीचीन, तो गुण भी नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, खरी चलक करके इतना हो गया, और ये लोप हो जाएगा, विशिष्ट ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। तो विशिष्ट, वित्सीयास्ताम, वित्सीरन, वित्सिष्ठाः, वित्सीयास्थाम, वित्सीध्वम, वित्सीय, वित्सीवहि, वित्सीमहि। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा परस्मई पद में लुंग लकार। अच्छा, इसका ये मानिएगा, जब इसको ये वाला मत मानेंगे इसका, जो अब इसका भी बना ही देता हूं, तो आत्म परस्मई पद में तो प्राप्त नहीं है, आत्मनिपद में, तो तब क्या बन जाएगा, तब ए बनेगा, वेद, ये बनेगा वेद शिष्ट, यहाँ पर गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिंग सिचा वात्मने पदेशु नहीं लग पाएगा, कोई झलादी नहीं बनेगा, ये इट हो जाएगा, तो पुगंत लघु पद से गुण हो जाएगा। तो वेद शिष्ट, वेद शियास्तम, वेद शीरन, वेद शिष्ठा, वेद शियास्थम, वेद शीध्वम, वेद शीय, वेद शिवहि, वेद शिमहि। शोभनम, चलो ये हो गया। अब आत्मने पद में, वो लुंग लकार में, आत्मा परस्मय पद में, तो लुंग लकार में परस्मय पद में क्या है, इसको जो पीछे सूत्र आया था आपको बताया था ये वाला, ये यहां पर क्या है, पुषादी, पुषादी गण में वो लृदित धातु होने से विदलरी है, तो पुषादि लृदिता परस्मय पदेशु, तो परस्मय पद में क्या है, चिली के स्थान में अंग हो जाएगा, तो अंग हो जाएगा तो क्या होगा, ये अटका अ वेद, और चिली का, चिली के स्थान में अंग हो गया ये, और ये तिप का ता हो गया, गुण होगा नहीं तो क्या बन जाएगा, अवेदत, तो अवेदत, अवेदताम, अवेदन, अवेदाह, अवेदतम, अवेदत, अवेदम, अविदाव, अविदाम। ठीक है, परस्मय पद में इसको अंग होगा, बाकी आत्मने पद में ये हुआ। हाँ, आत्मने पद में इसको इट नबो क्या बोलते हैं, अंग नहीं होगा, नहीं, वो शायद आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम। ठीक है, वहां पर जो हमने सूत्र पढ़ाया था आपको, ये 1 मिनट, अरे वो आगे आएगा, अभी नहीं है, वो आगे आएगा, आगे आएगा, अभी पढ़ाया नहीं है, वो नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या है, सिच ही होगा, क्या होगा यहाँ पर, ये आ और ये विद हो गया, और चिली के स्थान में यहाँ पर सिच का स, और ये त। ठीक है, इसको हमने माना अभी भाष्य मत में अनिट मान लिया, क्या मान लिया, अनिट मान लिया, अनिट मान लिया, तो यहाँ पर ये होगा नहीं कुछ इट, तो इसका झलो झली से इसका लोप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या, पहले तो झलो झली बाद में लगाएंगे, इसको मान करके ये भी क्या, लिंग सिचा वात्मने पदेश हो जाएगा, तो उसको मान के गुण भी नहीं होगा, क्या गुण नहीं होगा, झलादी सिच हो गया, कितवत हो गया। ठीक है, तो ये गुण, तो अब ये झलो जली से चला गया, और ये द को क्या हो जाएगा, खरीचा से त हो गया,
तो क्या ना वित्त, वित्ता, अवित्ता, क्या बन जाएगा? अवित्ता, ध्यान रखेंगे। अवित्ता, अब यहाँ पर ध्यान, जलो जली वहीं लगेगा, जब जल परे होगा, आजादी होगा तो स रह जाएगा। तो अवित्ता, फिर अवित्साताम, आता अवित्साताम स रहेगा। अवित्सा, अवित्सात, ठीक है, ये बनेगा अवित्सात। और फिर अवित्थाह, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर ये मध्यम पुरुष एक वचन में अवित्थाह, अवित्ताथाम, अविध्वम। मध्यम पुरुष में बहुवचन में करना अविध्वम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धी जैसे सिच के सकार का लोप हो गया तो अविध्वम। फिर अवित्सी, अवित्स्वहि, अवित्स्महि, ये बन गया। ठीक है, अब यदि इसमें व्याघ्रभूति के मत वाला मान लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? व्याघ्रभूति के मत में क्या स्थिति हो जाएगी? इट हो जाएगा। तो अविद, और ये इट हो गया, सिच का स हो गया, और ये त हो गया। ठीक है, यही तो होगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो इट हो गया, अब ये लिंग सिचा आत्मा ने पदेश नहीं लग सकता क्योंकि जला दी नहीं रहा, नहीं रहा। तो अब इसका फिर यहां पर गुण हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया। तो आ वे आदेश प्रत्ययो ष्टु, तो क्या बन जाएगा? ये आ वे दी ष्ट, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से बनेगा, परंतु इसका प्रयोग नहीं है, किसी पुस्तक वाले ने नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिएगा, इसका रूप है अवेदिष्ट, अवेदिशाताम, अवेदिशात, अवेदित, अवेदिष्ठा, अवेदिशाथाम, अवेदित, अवेदित ध्वम, ध्वम ही रहेगा, अवेदित ध्वम, अवेद, अवेद, अवेदिषि, अवेदिषि, अवेदिष्वहि, अवेदिष्महि। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बना करके बता दिया है, व्याघ्रभूति आचार्य के मत वाला। कहीं पुस्तक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब चलिएगा, ये हो गया, दोनों में दिखा दिए, इसके हो गया। अब आ जाते हैं आत्मा उसमें लिंग लकार में। तो लिंग लकार में तो सरल ही है। तो ये परस्मै पद में ऐसा बन जाएगा। अवेच्यत, अवेच्यताम, अवेच्यन, अवेच्याह, अवेच्यतम, अवेच्यत, अवेच्यम, अवेच्याव, अवेच्याम। यदि व्याघ्रभूति के मत वाला लेंगे तो इट भी हो जाएगा यहाँ पर। तो अवेदिष्यत, अवेदिष्यताम, अवेदिष्यन, अवेदिष्यः, अवेदिष्यतम, अवेदिष्यत, अवेदिष्यम, अवेदिष्याव, अवेदिष्याम। ठीक है, ऐसे आत्मनिपद में अवेदिष्यत, अवेदिष्यताम, अवेदिष्यन्त, अवेदिष्यथा, अवेदिष्येथाम, अवेदिष्यध्वम, अवेदिष्ये, अवेदिष्या वही, अवेदिष्यामहि। ये व्याघ्रभूति के मत वाला मैंने बना दिया। अब बिना इट वाला अवेत्स्यत, अवेत्स्यत, अवेत्स्येताम, अवेत्स्यन्त, अवेत्स्यथा, अवेत्स्येथाम, अवेत्स्यध्वम, अवेत्स्ये, अवेत्स्या वही, अवेत्स्यामहि। ठीक है जी। ये विद धातु विदली लावे के मैंने आप पूरे रूप बना दिए। अब यहां पर एक शब्द दिया, ये परिवेत्ता, ये रूप नहीं है, ये वैसा है, त्रिच प्रत्यंत शब्द लिया है इन्होंने।
ठीक है, क्या लिया है? त्रिच प्रत्यांत शब्द। परिपूर्वक विद धातु है और ये त्रिच आ गया, त्रिच का है ये। तो यहां पर क्या गुण हो जाएगा? और ये भाष्य मत में दिखाया है, भाष्य मत का ही वास्तव में प्रामाणिक है। तो ये त्रिच का फिर ये खरी चलक करके परिवेत्री और रूप चल जाए, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, चेता के समान, कर्ता के समान। तो परिवेत्ता, परिवेत्ता का अर्थ होता है, यहां पर दिया है कि ऐसा बने बड़ा भाई जिसका विवाह नहीं हुआ है अभी, परंतु छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के विवाह किए हुए बिना ही छोटे भाई ने विवाह कर लिया, तो उस छोटे भाई को, माने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए जब छोटा भाई विवाह कर ले तो उसे परिवेत्ता बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? परिवेत्ता। चलिए, ये हो गया। तो आज इसी धातु के रूपों का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अब हमारे पास में दो धातु बची है, एक शिचक शरणे बची है और एक बची है ये लिप उपदेह। ये यहां पर फिर क्या है हमारा, ये समाप्त हो जाएगा। ये उभयपदी का प्रकरण है, ये यहां पर समाप्त हो रहा है, उभयपदी का। उभयपदी क्योंकि वीडियो में उभयपदी एक में समाप्त करना पड़ेगा। आज की कक्षा में ये दोनों धातु के नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं, एक में समाप्त करते हैं, कठिन नहीं है वैसे। चलिएगा, क्या है ये? शिचक शरणे। शिचक शरणे चकी संज्ञा हो जाती है, ध्यान रखेंगे। ये ऐसा इसमें शिचक शरणे, ये क्षमा कीजिए इसमें एक गलत लिखा हुआ है। ये धातु वास्तव में ऐसी नहीं है, ये वही मैं सोच रहा था ये क्या है, चकी संज्ञा कैसे होगी, नहीं होगी, फिर बनेगा कैसे? ये वास्तव में यहाँ ये गलत लिख दिया है। ये ऐसी धातु है शिचा और ये स्वरित है, तो इसके अकी संज्ञा होती है और ये बच्चा धात्वादेश शाह सा से इसको सा हो जाता है, तो ये सिच बचता है। कभी कभी गलत लिखा हुआ होता है तो एकदम गलत ही पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पर शीचक शरणी, तो धात्वादेश शाह सा से ये उपदेश में श को स हो गया, तो सिच ऐसा बचेगा, सिच। ठीक, ये स्वरित है और ये ध्यान रखेंगे ये जो धातु है ये वाली है। अनुदात्त है। कैसी है? अनुदात्त माने अनिट है। अब उभयपदी है ही स्वरित होने कारण से। अब यहाँ पर शेम उचादी नाम से क्या है, जहां जहां सार्वधातुक लकार है वहां पर इसको क्या हो जाएगा, ये मानिएगा ये सिच और ये श और ये तिप का ती, यहाँ पर नुम आगम हो जाएगा, नुम का ना, शेम उचादी नाम से नुम आगम हो गया और फिर नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा। फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पर सवर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसा बन जाएगा सिंच। श का आ बचेगा तो क्या बनेगा, सिंचति, सिंचतः, सिंचन्ति, सिंचसि, सिंचथः, सिंचथ, सिंचामि, सिंचावः, सिंचामः। आत्मनेपद में सिंचते, सिंचेते, सिंचन्ते, सिंचसे, सिंचेथे, सिंचध्वे, सिंचे, सिंचावहे, सिंचामहे।
आगे है हमारा लिट लकार। तो लिट लकार में सरल है, कुछ विशेष नहीं है लिट लकार में। आगे लिट लकार में जो भी ये गुण आदि हो जाएगा तो क्या बनेगा, सी, ध्यान रखें यहां पर सी शे च, ये जो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस अभ्यास, जन ये अभ्यास में ई आ गया तो आदेश प्रत्यय से यहाँ श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से यहां पर श हो जाएगा दोबारा इस वाले को, जो इण से उत्तर मिलेगा ये। तो सी शे च, सी शी चतुः, सी शी चुः, सी शे चेथ, सी शी चथुः, सी शी च, सी शे च, सी शी ची व, सी शी ची म, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आत्मनेपद में, आत्मनेपद में कहीं पर गुण नहीं होगा, तो इसका आत्मनेपद में हमारा बन जाएगा ये शी चे, क्या बनेगा, ये सी शी चे, सी शी चाते, सी शी चारे चिरे, सी शी ची शे, सी शी ची चा, सी शी चाथे, चा थे, सी शी चिद्वे, सी शी चे, सी शी ची वाहे, सी शी ची माहे। थोड़ा उच्चारण कठिन है थोड़ा सा, एक मूर्धन्य शकार आ रहा है बीच में इसलिए। ठीक है, ये बन गया। और अच्छा लुट लकार में, लुट लकार में क्या है, ये धातु अनिट है, तो अनिट है तो ये क्या बन जाएगी, सिच हो गया आपका, और ये तास और सब कुछ मिलकर के ता बन गया, और इट है नहीं इसको। ठीक है, अनिट है तो यहाँ चौकू से यहाँ पर का वर्ग हो गया, और गुण हो जाएगा इसको, तो क्या बन जाएगा इसका, सेकता, सेकता, सेकतारऊ, सेकतारह, सेकतासी, सेकतास्था, सेकतास्था, सेकतास्मि, सेकतास्वः, सेकतास्म। ऐसे आत्मनेपद में सेकता, सेकतारऊ, सेकतारह, सेकता से, सेकता साथे, सेकता द्वे, सेकता हे, सेकता स्वहे, सेकता स्महे। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा लिट लकार। लिट लकार में क्या होगा, गुण आदि हो जाएगा से च, और ये क्या है स्या, और ये ती, इट होगा नहीं, या चौकू से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो ये मिला देंगे तो क्या बनेगा, सेक्ष्यति। तो सेक्ष्यति, सेक्ष्यतः, सेक्ष्यन्ति, सेक्ष्यसि, सेक्ष्यथा, सेक्ष्यथ, सेक्ष्यामि, सेक्षावः, सेक्षामः। आत्मनेपद में ते हो जाए सेक्ष्यते, सेक्ष्यते, सेक्ष्यन्ते, सेक्ष्यसे, सेक्ष्येथे, सेक्षध्वे, सेक्षे, सेक्षावहे, सेक्षामहे। ठीक है, लोट लकार में सिंचतु, सिंचता, सिंचतात, सिंचताद, सिंचताम, सिंचन्तु, सिंच, सिंचताद, सिंचतात, सिंचतम, सिंचाता, सिंचानि, सिंचाव, सिंचाम। आत्मनेपद में सिंचताम, सिंचेताम, सिंचन्ताम, सिंचत, सिंचस्व, सिंच, सिंचेथाम, सिंचध्वम, सिंचई, सिंचावहै, सिंचामहै। ठीक है, और फिर आत्मनेपद परस्मी पद में तो लंग लकार में इसका बनेगा अ सिंचत। ठीक, असिंचत, असिंचताम, असिंचन, असिंचत, सिंचः, असिंचः, असिंचतम, असिंचत, असिंचम, असिंचाव, असिंचाम। आत्मनेपद में असिंचत, असिंचेताम,
असिंचंत, असिंचथाः, असिंचेथाम, असिंचध्वम, असिंचे, असिंचा वही, असिंचा मही। ये हो गया। चलिएगा कर देंगे पूरा। फिर विदलिंग में क्या होगा? परस्मी पद में होगा सिंचेत, ठीक है। सिंचेत, सिंचेताम, सिंचे, हाँ सिंचेत, सिंचेताम, सिंचेयुः, सिंचेः, सिंचेतम, सिंचेत, सिंचेयम, सिंचेव, सिंचे। आत्मनेपद में सिंचेत, सिंचेयाताम, सिंचेरन, सिंचेथाः, सिंचेयाथाम, सिंचेध्वम, सिंचेय, सिंचे वही, सिंचे मही। ठीक है। अब परस्मै पद में आशीलिंग में, तो आशीलिंग में तो सरल ही है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बन जाएगा सिच्चात, सिच्चात, सिच्चास्ताम, सिच्चासुः, सिच्चाः, सिच्चास्तम, सिच्चास्त, सिच्चासम, सिच्चास्व, सिच्चास्म। ये हो गया। और आत्मनेपद में क्या स्थिति होगी? ये सिच है हमारा, सी उट का सी हो गया, सुट का स हो गया, ता हो गया, इट होगा नहीं, इस पर इट है। चोकू से इसको का हो गया, आदेश प्रत्यय शिक्षा हो गया, आदेश प्रत्यय श हो गया। लोप हो ब्योरबली से लोप हो गया, स्टुना स्टू छट्टा हो गया, तो का श मिल गया। तो अच्छा ये लिंग सिचा वात्मने पदेश कित हो गया, तो गुण होगा नहीं, तो क्या बनेगा? शिक्षिष्ट, ये बन गया। ठीक है। तो शिक्षिष्ट, शिक्षियास्ताम, शिक्षिरन, शिक्षिष्ठाः, शिक्षियास्थाम, शिक्षिध्वम, शिक्षीय, शिक्षिवहि, शिक्षिमहि। ये हो गया। ठीक है। चलिए अब लुंग लकार है। लुंग लकार में यहाँ पर ये सूत्र लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। इन एक इस धातु में लगेगा और एक आगे धातु आ रही है उसमें लगेगा, दो सूत्र हैं लगेंगे। तो सूत्र पढ़ लेते हैं। ये 655 लिपि सिचि वश्च, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 53वां सूत्र है ये। ठीक है। लिपि सिचि वश्च, तो इसमें क्या है? लिपि और लिप और सिच और वे धातु है, तीन धातु है। तो एभ्यः माने लिपि क्या है ये? लिपि लिप सिच वे इत्येतेभ्यः माने एभ्यः धातुभ्यः चिलेः अंग स्यात्। इन धातुओं से उत्तर चिली के स्थान में सिच नहीं होता, अंग होता। ठीक है। तो क्या स्थिति हो जाएगी? ये आ और ये सिच, चिली है ये आपका, और ये ता आ गया। चिली को क्या हो गया? अंग हो गया। गुण आदि कुछ नहीं होगा, तो असिचत, असिचताम, असिचन, असिचः, असिचतम, असिचत, असिचम, असिचाव, असिचाम। ये प्रजमन। आत्मनेपद में आगे सूत्र आ रहा है। आत्मनेपद में ये भी यही प्राप्त हो रहा था वास्तव में, जो सामान्य था परस्मै पद आत्मन दोनों में, परंतु आज इसका अपवाद है ये आगे आत्मनेपद में। 556 आत्मने पदेश्वन्य तरस्या, उसी के आगे का सूत्र है 54 नंबर। तो आत्मने पदेशु अन्य तरस्याम, सीधा सा अर्थ। ठीक। तो बस है आत्मने पदेशु लिपि सिचि वह परस्य चिले है अंग वा स्यात्। माने आत्मने पद में, ठीक है, या ऐसा कहते हैं आत्मने पद के प्रत्यय परे रहते, आत्मने पदेशु बहुवचन है तो आत्मने पद के 9 प्रत्यय, आत्मने पद के प्रत्ययों के परे रहते लिप सिच वे धातु से परे जो चिली होता है उसको विकल्प करके अंग होता है। पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त था, इसने विकल्प कर दिया। इसका मतलब पक्ष में सिच भी होगा।
तो पहले अंग का देख ले। तो अंग हो जाए तो जब क्या अंग हो जाएगा तो असिचाता सरल बने, असिचाता असिचेताम असिचंता असिचथाह असिचेथाम असिचद्वम असिचे असिचा वही असिचा मही। जब इसको अंग नहीं होगा तो क्या बनेगा, वही सारी प्रक्रिया है। क्या है, अ सिच, और ये चली के स्थान में सिच का सा हो गया और ये त, इट होगा नहीं निटे, झलो जल्दी स का लोप हो गया, चो कु से यहाँ का हो गया, तो अस और गुण होगा लिंग सिचा आत्मने पदेशु से कित हो जाएगा, तो असिकता। ठीक है, चलो जल्दी यहाँ लगेगा असिकता। फिर आगे अशिक्षाताम, आगे का रूप क्या होनेगा इसका, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, आताम आ जाएगा, आताम आ गया, ये स का लोप नहीं होगा तो इसको का आ गया, ये चौकू से का हो गया, फिर आदेश प्रत्यय से इसको श हो गया, तो क्या बनेगा, अ शिक्षा ताम, ये बनेगा अशिक्षता अशिक्षाताम अशिक्षात अशिक्षाः अशिक्षाथाम असिग्ध्वम। ध्यान रखें क्या बनेगा, यहां पर समझ लीजिएगा बहुवचन है मध्य पुरुष, असिग्ध्वम ये बनेगा, सिच का लोप हो जाएगा, चौकू सिक्का हो जाएगा, का को झलाम जश हसी से क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा, तो असिग्ध्वम अशिक्षी अशिक्ष वही अशिक्षमही। ठीक है जी, ये पूरा बना दिया मैंने। चलिएगा पूरी आज इसको समाप्त करेंगे उभयपदी का, कक्षा बड़ी हो जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उसमें आ जाते हैं, ये लिंग लकार में, लिंग लकार में क्या बनेगा, अ से क्ष त, अशिक्षत अशिक्षताम अशिक्षन अशिक्षः अशिक्ष तम अशिक्षत अशिक्षम अशिक्षाव अशिक्षाम। ठीक है, आत्मनिपद में अशिक्षता अशिक्षेताम अशिक्षन्त अशिक्षथाः अशिक्षेथाम अशिक्षध्वम अशिक्षा अशिक्षे अशिक्षा वही अशिक्षा मही, ये हो गया। अब आगे हमारी धातु है लिपदेहे, ध्यान रखें लिप उपदेहे, लिप उपदेहे, उपदेहो वृद्धि, उपदेह की उपदेह किसको बोलते हैं, वृद्धि, तो लिप का अर्थ होना बढ़ना, लिप का अर्थ क्या होगा, बढ़ना। ठीक है, अच्छा लेप आदि से वृद्धि में बढ़ाना, लीपना, लीपने अर्थ में होती है ना, कोई लीपते हैं लेपन करते हैं तो बढ़ाते हैं, उसको मजबूती बढ़ाते हैं, या जो भी है उसका जो भी क्वालिटी आदि बढ़ती है, तो उस अर्थ में है। तो लिप उपदेय में ये क्या है, स्वरिता इसकी संज्ञा हो जाएगी स्वरतेता, और ये आपकी अनुदात है, अनिट धातु है, ठीक है, अनिट धातु है। ये भी शेम मुचादी नाम यहां पर पड़ी हुई है, इसमें ये लिप पड़ी थी यहां पर मुच्च लिप, तो इसको भी नुम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे नुम हो जाएगा, नुम होकर के अनुस्वार से ही पर सवर्ण होकर के इसको क्या म हो जाता है, जो पाए आगे, इसलिए तो लिम्पति लिम्पतः लिम्पन्ति लिम्पस्सी लिम्पथः लिम्पथ लिम्पामि लिम्पावह लिम्पामः। आत्मनिपद में लिम्पते लिम्पेते लिम्पन्ते लिम्पसे लिम्पेथे लिम्पध्वे लिम्पे लिम्पावहे लिम्पामहे। लिट लकार में क्या बनेगा, ले लेपा लिलेपा लिलिपतुः लिलिपुः
लिलेपिथ लिलिपथु लिलिप लिलेप लिलिपिब लिलिपिब पेमा। ठीक है, आत्मनेपद में गुण होगा ही नहीं कहीं। तो लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे लिलिपिशे लिलिपाथे लिलिपिध्वे लिलिपे लिलिपे लिलिपि वहे लिलिपि महे। क्रादिनियम से इट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब है हमारा लुट लकार। लुट लकार में ये अनिट है, तो लेप्ता लेप्तारु लेप्तारः लेप्तासी लेप्तास्था लेप्तास्थ लेप्तास्मि लेप्तास्वः लेप्तास्मा। आत्मनेपद में लेप्ता लेप्तारु लेप्तारः लेप्तासे लेप्तासाथे लेप्ताध्वे लेप्ताहे लेप्तास्वहे लेप्तास्महे। लृट लकार में इसका बन जाएगा लेप्स्यते। क्या है? लेप्स्यति बनेगा ये परस्मै पद में। लेप्स्यति लेप्स्यता लेप्स्यन्ति लेप्स्यसि लेप्स्यथा लेप्स्यथ लेप्स्यामि लेप्स्यावः लेप्स्यामा। आत्मनेपद में लेप्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते लेप्स्यसे लेप्स्येथे लेप्स्यध्वे लेप्स्ये लेप्स्यावहे लेप्स्यामहे। लोट लकार में लिम्पतु लिम्पतात लिम्पताद लिम्पताम लिम्पन्तु लिम्प लिम्पतात लिम्पताद लिम्पतम लिम्पत लिम्पानि लिम्पाव लिम्पाम। आत्मनेपद में लिम्पताम लिम्पेताम लिम्पन्ताम लिम्पस्व लिम्पेथाम लिम्पध्वम लिम्पई लिम्पावहै लिम्पामहै। ठीक है, तो परस्मै पद लंग लकार अलिम्पत अलिम्पत अलिम्पताम अलिम्पन अलिम्पः अलिम्पतम अलिम्पत अलिम्पम अलिम्पाव अलिम्पाम। आत्मनेपद में अलिम्पत अलिम्पेताम अलिम्पन्त अलिम्पथाः अलिम्पेथाम अलिम्पध्वम अलिम्पे अलिम्पा वही अलिम्पामहि। ठीक है जी। अच्छा जी, परस्मै पद विधिलिंग लिम्पेत लिम्पेताम लिम्पेयुः लिम्पेः लिम्पेतम लिम्पेत लिम्पेत लिम्पेयम लिम्पेयम लिम्पेव लिम्पेम। और आत्मनेपद में लिम्पेता लिम्पेयाताम लिम्पेरन लिम्पेथाः लिम्पेयाथाम लिम्पेध्वम लिम्पेय लिम्पेवहि लिम्पेमहि। चलिए अब आ जाइएगा परस्मै पद आशीलिंग में। आशीलिंग में तो कुछ विशेष नहीं है ऐसा, लिप्यात बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? लिप्यात लिप्यात लिप्यास्ताम लिप्यासु लिप्याह लिप्यास्तम लिप्यास्ता लिप्यासम लिप्यास्व लिप्यास्म। और जब इसका हम उसमें लाएंगे क्या बोलते हैं आत्मनेपद में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा लिप्सिष्ट। तो यहाँ पर इट होगा नहीं और ये कित हो जाएगा, ये सिच वो सीउट लिंग से जब आत्मनिपदेश तो गुण होगा नहीं। तो लिप्सिष्ट लिप्सियास्तम लिप्सिरन लिप्सिष्ठा लिप्सियास्थम लिप्सिध्वम लिप्सिया लिप्सी वही लिप्सी मही। हो गए। और परस्मै पद में लुंग लकार में ये वाला ही लगेगा, ऊपर वाला सूत्र ये। ठीक है, ये लिप इसमें पड़ा हुआ है। तो क्या परस्मै पद में क्या बनेगा? अ छली के स्थान मांगो हो जाएगा। तो अलिपत अलिपत अलिपताम अलिपन अलिपह अलिपतम अलिपत अलिपम अलिपाव अलिपाम। आत्मनेपद में ये विकल्प कर देगा तो दो रूप बन जाएंगे। लिखा हुआ वैसे तो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ था। जब अंग होगा तो अलिपत अलिपेताम अलिपंत अलिपे अलिपथाः अलिपेथाम अलिपध्वम अलिपे अलिपा वही अलिपामहि। जब नहीं होगा
तो वो ही झलो जल्दी आदि लग करके, और यहाँ पर ये क्या है, ये भी कित सिच है, वो लिंग सिचावात्मन पर कितवत हो जाएगा, तो कानिट है, तो गुण होगा नहीं। तो अलिप्ता, अलिप्साताम, अलिप्साता, अलिप्थाह, अलिप्साथाम, लिब्ध्वम, ध्यान रखें क्या बनेगा, अलिब्ध्वम, अलिब्ध्वम, ब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जलाम जश, जसी से जश हो जाएगा, धीचा से लोप हो जाएगा। अलिप्सी, अलिप्स्वही, अलिप्स्वही। ऋण लकार, अलेप्स्यत, अलेप्स्यताम, अलेप्स्यन, अलेप्स्यत, अलेप्स्यः, अलेप्स्यतम, अलेप्स्यतम, अलेप्स्यत, अलेप्स्यम, अलेप्स्याव, अलेप्स्याम। आत्मनेपद में अलेप्स्यत, अलेप्स्येताम, अलेप्स्यन्त, अलेप्स्यथाः, अलेप्स्येथाम, अलेप्स्यध्वम, अलेप्स्ये, अलेप्स्यावहि, अलेप्स्यामहि। इति उभयपदिना, इस तुदादि गण के अंदर उभयपदी जो धातुएं थी वो पढ़ा दी, ठीक है। इसमें उभयपदी पहले ले ली। अब ये जो आगे लेंगे पहले वो अब परस्मयी पदी, परस्मयी पदी लेंगे, फिर उसके बाद में ये हो गया हमारा परस्मयी पदी धातु, काफी ले रहे हैं ये। परस्मयी पदी लिए ना तो सारी, चलिएगा आगे आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये उभयपदी इसमें से धातु लेनी थी वो ले ली इन्होंने। तो कक्षा तो थोड़ी बड़ी हुई है, परंतु 3 धातु हमने आज पढ़ा दिया। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बोलते बोलते थक जाते हैं। आप भी बोल के देखिएगा मेरे साथ में, तब आपको आइडिया लग जाएगा। बोलिए और दिमाग भी चलाइएगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।